हेलो गाइस, हमने लास्ट लेक्चर में आपका ट्री का ट्रैवर्सल देखा था कि कैसे हम आपका इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर को फाइंड करते हैं। मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी ट्री दिया हुआ है तो आपको सिंपली उसको टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट पढ़ना है। और जब भी आप किसी नोड को फर्स्ट टाइम ट्रैवर्स करोगे तो उसको आपको प्री ऑर्डर में लिखना है, सेकंड टाइम ट्रैवर्स करोगे तो उसको आपको इन ऑर्डर में लिखना है, और थर्ड टाइम ट्रैवर्स करते हुए आपको उसको पोस्ट ऑर्डर में लिखना होता है। ठीक है गाइस, एक तरीका और देखते हैं कि कैसे हम ट्री का ट्रैवर्सल निकाल सकते हैं। अगर आपको वो तरीका ज़्यादा अच्छा नहीं लगा हो या फिर नहीं समझ में आया हो, वैसे उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा क्योंकि इतना हार्ड कोई तरीका नहीं था, वो बहुत ईजी था। बट चलो कोई बात नहीं, एक तरीका और देखते हैं, हो सकता है आपको ये ज़्यादा अच्छा लगे तो आप इससे क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। देखो भाई, एक ट्रैवर्सल बताऊंगा, सेम उसी तरह आपके सारे ट्रैवर्सल होते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। जैसे लेट्स सपोज गाइस, अगर प्री ऑर्डर की बात करूँ तो गाइस प्री ऑर्डर में क्या होता था, सबसे पहले आपको प्रिंट करनी होती थी नोड को, फिर आप इसके लेफ्ट में जाते थे एंड देन आप इसके फिर राइट में जाते थे। मैंने ये एग्जैक्ट फंक्शन ही लिखा, बस आपको समझाने के लिए लिखा है क्या मतलब था। ये मेन 3 लाइन थी आपकी जो प्री ऑर्डर में काम करती थी। मैं क्या करूँगा, जो आपकी मेन लाइंस हैं जो उस ट्रैवर्सल में काम आएंगी, मैं उनको सबको एक नंबर दे दूंगा। तो मैंने क्या करा, इसको नंबर 1 दे दिया है, इसको नंबर 2 और इसको नंबर 3। अब भाई लेट्स सपोज कोई भी एक ट्री ले लेते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी। लेट्स सपोज ये ट्री ले लेते हैं जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में लिया था, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि आंसर हमेशा सेम होता है। इस तरीके से भी, और अगर आप उस तरह से करते हो जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो हमेशा आंसर सेम आएगा। देखो गाइस, आप सबसे पहले रूट नोड पे हैं तो आपको रूट नोड पे क्योंकि 3 स्टेप यहाँ पे आपको तीनों के तीनों स्टेप यहाँ पर एग्जीक्यूट करने पड़ेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है, मतलब प्रिंट डेटा, प्रिंट कर दो इसका डेटा ए। फर्स्ट आपका एग्जीक्यूट हो गया। अब टू लाइन पे है, इसके लेफ्ट में जाओ, मतलब इसके लेफ्ट में ये वाली नोड है, इस पे तीनों स्टेटमेंट आपके चलेंगे। पहला चलेगा मतलब इसको प्रिंट कर दो बी, सेकंड मतलब इसके लेफ्ट पे जाओ 1 2 3। फर्स्ट चलेगा मतलब प्रिंट कर दो डी, सेकंड इसके लेफ्ट में गए, कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर दिया। क्योंकि गाइस आपको पता होगा प्री ऑर्डर का पूरा कोड क्या था, इफ t इक्वल टू नल देन सिंपली रिटर्न, और एल्स में ये सब आ था। तो मेन तो आपकी ये 3 लाइनें इसमें मैंने ये लिखी हैं, आप पूरा इसको लिख सकते हैं अपने हिसाब से। 2 लाइन हो गई है। 3 पे गाइस राइट में जाएगा, राइट में कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे गाइस 2 तक आपका एग्जीक्यूट हो चुका था, तो अब 3 एग्जीक्यूट करेंगे। जब 3 करेंगे, इसके राइट में कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देगा। अब ये 3 करेगा तो इसके राइट में ये, मतलब यहाँ पे आपके 3 स्टेटमेंट चलेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट मतलब इसे प्रिंट कर दो सी, सेकंड मतलब इसके लेफ्ट में जाओ 1 2 3। फर्स्ट प्रिंट कर दो ई, सेकंड मतलब इसके लेफ्ट में जाओ 1 2 3 1 मतलब इसे प्रिंट कर दो जी, सेकंड मतलब इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देगा। 3 मतलब इसके राइट में भी कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से रिटर्न कर देगा। और इसका 3 चलेगा, इसके राइट में कुछ नहीं, रिटर्न कर देगा। इसका 3 मतलब इसके राइट में 1 2 3 1 मतलब आपका एफ को प्रिंट कर देगा। सेकंड मतलब लेफ्ट में जाएगा, लेफ्ट में कुछ नहीं है, रिटर्न कर देगा। और थर्ड में भी राइट में जाके सिंपली कुछ रिटर्न करेगा। अब ये इसको रिटर्न करेगा, यहाँ पे सब आपका एग्जीक्यूट हो चुका था तो ये दोबारा इसको रिटर्न कर देगा, यहाँ भी सब एग्जीक्यूट हो गया है, तो आपका ये आ गया गाइस आउटपुट। तो गाइस मेन आपने क्या करा, जब भी आप किसी नोड पे जाते हो तो मैंने वहाँ पे नंबर लिख दिए कि मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों स्टेटमेंट का एग्जीक्यूट करना है, और बस मैं अपने नंबर के हिसाब से एग्जीक्यूट करता चलूंगा, और आपका सिंपल देखा कि हम आपका आंसर सेम आ गया है। ठीक है, तो गाइस ये एक और तरीका है आपके किसी भी ट्री का ट्रैवर्सल फाइंड करने का। आपको जो सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा हो आप उसे अपने क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। गाइस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कई बार क्या होता है, वो ट्रैवर्सल में कुछ चेंज कर देता है। चेंज करता है बेसिकली, मतलब जो ट्रैवर्सल का मतलब फंक्शन है थोड़ा सा उसमें चेंज कर देगा और बोलेगा अब बताओ इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आपको यही नंबर डाल के अगर आप सोल्व करोगे तो हमेशा सेम मतलब सही आंसर आएगा। देखो जैसे मैं इसको नाम देता हूँ भाई आपका स्पेशल ट्रैवर्सल। लेट्स सपोज इन्होंने इसमें बोला प्रिंट करो डेटा को टी के लेफ्ट, दोबारा प्रिंट कर दो डेटा को और टी के राइट। मतलब उन्होंने कुछ ऐसा स्पेशल तरह का ट्रैवर्सल दिया जिसमें उन्होंने 2 बार प्रिंट करवाया है
और एक बार आपका ट्री के लेफ्ट में जाएगा और फिर एक बार ट्री के राइट में जाएगा। तो भाई यहाँ पे आप सिंपल इसको नंबर दे दो 1 2 3 4। अब देखते हैं इसको कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स सपोज ट्री ले लेते हैं गाइस, ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने यहाँ पे नंबर डाला गाइस आपका 1 2 3 4। भाई चारों लाइन एग्जीक्यूट करनी है। पहली क्या है, मतलब सिंपल प्रिंट कर दो इसके डेटा को। मैंने ए प्रिंट कर दिया। 2 मतलब इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में गई ये वाली, इसमें जाके चारों एग्जीक्यूट होंगे। 1 मतलब इसे प्रिंट कर दो बी। 2 मतलब इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट ये 1 2 3 4। 1 मतलब इसको प्रिंट कर दो दोबारा डी। 2 मतलब इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो सिंपल रिटर्न कर देगा। अब 3 वाली लाइन चलेगी। 3 पे क्या है, प्रिंट कर दो डेटा, मतलब डी दोबारा प्रिंट हो जाएगा। 4 मतलब इसके राइट में जाओ, राइट में कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके 2 तक पहले ही एग्जीक्यूट हो चुके थे। अब थर्ड लाइन चलेगी, थर्ड लाइन है मतलब इसको प्रिंट कर दो बी। 4 चलेगी मतलब इसके राइट में जाओ, राइट में कुछ नहीं है, रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे भी आपके 2 तक चल चुकी थी, थर्ड लाइन चलेगी। थर्ड मतलब डेटा प्रिंट कर दो ए, और फोर्थ मतलब इसके राइट में आ जाओ, राइट मतलब यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट मतलब इसका डेटा प्रिंट कर दो सी। सेकंड मतलब लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो सिंपल वहां से रिटर्न कर देगा। थर्ड दोबारा प्रिंट कर दो सी। फोर्थ मतलब इसके राइट में चले जाओ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट मतलब प्रिंट कर दो ई। सेकंड इसके लेफ्ट में जाओ, लेफ्ट में कुछ नहीं है तो गाइस सिंपल ऐसे कैसे कर देगा। थर्ड लाइन, थर्ड है आपका डेटा को दोबारा प्रिंट करोगा, मतलब ई को आप दोबारा प्रिंट करोगे। अब फोर्थ मतलब इसके राइट में गए, राइट में कुछ नहीं है, सिंपल रिटर्न कर देगा। आपने देखा आपकी सारी नोड पे चारों स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गए हैं, तो आपका ये हो गया इसका आंसर। मतलब उन्होंने सिंपल आपके जो ट्रैवर्सल का प्रोग्राम था उसमें ही उन्होंने कुछ चेंज करे हैं। मतलब एक ही जगह उन्होंने 2 बार लाइन प्रिंट करवा ली है, हो सकता है किसी प्रोग्राम में आपको 3 बार लाइन प्रिंट करवा ले। तो बस आपको जितने भी लाइंस मेन एग्जीक्यूट होंगी उस ट्रैवर्सल की, आपको सबको हर नंबर देना है। और जैसा बिल्कुल सिंपल है कि आप जब भी किसी नोड पे जाओगे तो आपके जितने भी नंबर होंगे आपको उन सारे नंबर ऑफ लाइंस को एग्जीक्यूट करना है कि उस पर्टिकुलर नोड पे। तो यहाँ पे नंबर लिख लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। मैंने पहले फर्स्ट एग्जीक्यूट करी, फर्स्ट मतलब डेटा को प्रिंट करा ए। सेकंड मतलब उसके लेफ्ट में गया, लेफ्ट में आ गया तो मतलब यहाँ पे आ गया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। बस आपको लगातार ऐसे पूरे ट्री को ट्रेवर्स करना है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। तो गाइस ये था आपका बेसिकली, जिसमें एक थोड़ा स्पेशल टाइप का ट्रैवर्सल था जो आपके स्टैंडर्ड ट्रैवर्सल है प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर इन ऑर्डर, उनसे हटके है थोड़ा, मतलब उसमें उन्होंने थोड़ा चेंज करा है। गाइस एक क्वेश्चन और देता हूँ, उसको आप प्रैक्टिस कर लेना, वो भी इसी स्पेशल ट्रैवर्सल का ही है, जिससे आपको कंसेप्ट बिल्कुल आसानी से क्लियर हो जाए और समझ आ जाए कि हम अगर ट्रैवर्सल उन्होंने थोड़ा सा चेंज वेंज करा, अगर स्टैंडर्ड दिया तो वो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, अगर थोड़ा सा चेंज भी करा तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हो, आपकी उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। टी प्रिंट डेटा, टी के लेफ्ट प्रिंट डेटा, टी राइट। और गाइस यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एक बार और लिख दिया मैंने यहाँ पे प्रिंट डेटा। तो गाइस अब यहाँ पे देखा जाए तो आपकी 5 लाइन एग्जीक्यूट होंगी इस ट्रैवर्सल में। इसमें यहाँ पे गाइस आपका 1 2 और 3 बार, मतलब जो ये 3 बार प्रिंट स्टेटमेंट है, इसका क्या मतलब है गाइस? इसका सिंपल मतलब है कि जब आप उस पूरे ट्री को ट्रैवर्स करोगे तो हर नोड आपकी आउटपुट में 3 बार लिखी जाएगी। अभी आप देख सकते हो जो मैंने इससे पहले बताया था उसमें आपका 2 बार प्रिंट स्टेटमेंट था, तो जो जब मैंने आउटपुट लिखा था उस पूरे ट्री का ट्रैवर्स करके, तो आप देखना आपकी हर नोड 2 बार आई है, तो इस वाले ट्रैवर्सल में 3 बार आएगी। इसकी आप प्रैक्टिस करें, मैं यहाँ पे एक ट्री दे रहा हूँ और उसका आपको आंसर बता दूंगा, जिससे कि आप आसानी से उसको मैच कर लें अपने आंसर को। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं गाइस, या फिर टेलीग्राम का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरी आईडी भी दी हुई है, आप कहीं पे भी अपने डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। गाइस लेट्स सपोज आपका ये ट्री दिया हुआ है उन्होंने, आपको इस ट्री पे ये वाला ट्रैवर्सल अप्लाई करना है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, आप मैच कर लेना अपना ए बी डी डबल डी सी ई ट्रिपल जी
गाइस ये पूरा ट्रेवल आंसर है इसका A B ट्रिपल D डबल B A C E ट्रिपल G डबल E C ट्रिपल F C A, ये सब कंप्लीट आंसर है गाइस। एक बार आप इस वाले ट्रेवल को इस ट्रिप पे अप्लाई करके देखना, अगर आपका ये आंसर आता है तो आपने इसका मतलब सही करा है, और अगर कहीं आपका ये नहीं आता तो उसमें आपने कुछ गलती करी है उसको तो एनालाइज करें, और अगर आपको अपनी गलती नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको आपकी क्वेरी आराम से रिजॉल्व कर दूंगा। तो भाई यहाँ तक हमने बेसिकली आपका ट्री का ट्रेवल वाला पार्ट पूरा कर लिया है। अभी नेक्स्ट लेक्चर से कुछ और प्रॉपर्टीज देखेंगे बाइनरी ट्री की, जो भी काफी इंपॉर्टेंट भी हैं और जिसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं गेट क्वेश्चन, गेट पेपर, गेट या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे इसके आगे के साथ। तो गाइस एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देख रहे हो तो प्लीज गाइस एक लाइक और एक कमेंट कर देना वीडियो पे, आपको वीडियो कैसी लगी। उससे होता कुछ नहीं है, आपका भी कुछ नहीं जा रहा है, एक लाइक करने से बस मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए गाइस, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो उससे मुझे अच्छा लगता है कि भाई आपको वीडियो अच्छी लगी है, या फिर जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं कंटेंट आपको दे पा रहा हूँ, आपको बिल्कुल समझ आ रहा है और आपके लिए वो यूजफुल है। गाइस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों का शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स को पढ़ सकें यहाँ से, क्योंकि अगर आपको क्लियर बिल्कुल हर चीज़ समझ में आ रही है तो इसका मतलब आप इसका मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ भाई, जब भी तो आपको समझ में आ रहा है। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों का शेयर भी करें, जिससे कि वे भी पढ़ सकें, क्योंकि गाइस डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम दो सब्जेक्ट ऐसे हैं ये जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये दो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा नंबर वेटेज रखते हैं, और उसके साथ साथ इंटरव्यू के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप यूट्यूब पे कभी भी देख लेना, किसी की भी वीडियो देख लेना कि भाई कंपनी के लिए क्या करना होता है, हर कोई बोलता है अगर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लिया तो भैया कोई भी कंपनी निकाल दोगे, और यही हकीकत है भैया, सही में यही रियलिटी है। जितना अच्छा आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम कर लोगे उतनी अच्छी आप कंपनी निकाल पाओगे। बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम गाइस आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को इंप्रूव करता है। तो गाइस जब आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हो जाएगी तो जब भी इंटरव्यू आपसे कुछ भी पूछेगा, मतलब कोई भी आपको प्रॉब्लम देगा तो आप उसको आसानी से सोल्व कर सकते हो वहां से, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, जब अगर वीडियो देखी है पूरी तो, अगर नहीं करा तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उससे क्या होगा कि वहाँ पे भी आप अपने क्वेरी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आपको वहाँ पे बहुत सारी इंटरव्यू के एक्सपीरियंस मिलेंगे। हमने वहाँ पे काफी सारे शेयर भी करे हैं ऑलरेडी, जिससे कि आपको आइडिया भी होगा कि कंपनी के लिए भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको कंपनी के लिए क्या क्या चीज पढ़नी होती है और किस लेवल के आपकी तैयारी होनी चाहिए किसी कंपनी को क्रैक करने के लिए, ठीक। तो गाइस नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं इसके आगे के साथ। थैंक यू गाइस।